Respected parents and my dear students, due to the increasing coronavirus effect, Unique School is starting online classes, so stay at home and use it. Jai Hind, Jai Bharat. Good morning, students. Today, class 10th, subject science and chapter सेकेंड चैप्टर का डाइजेशन सिस्टम चल रहा था। डाइजेस्टिव सिस्टम जो पॉइंट है आपका, डाइजेशन में अपन पढ़ रहे थे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में स्लाइवा पढ़ा था। स्लाइवा के फंक्शन इसमें पढ़ेंगे अपन। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं फंक्शन ऑफ स्लाइवा। तो यू नो अबाउट वेरी वेल, इन आवर बक्कल कैविटी द फूड इज च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग एंड मिक्सिंग द स्लाइवा बाय द टंग। तो हमारे बक्कल कैविटी में जीभ के द्वारा भोजन को, जो चबाया गया भोजन जो है, उसमें स्लाइवा मिलाया जाता है। और स्लाइवा में खास एंजाइम पाया जाता जो है कि स्लेवरी एमाइलेज, जिसका दूसरा नाम है टाइलिन। ये जो एंजाइम है ये भोजन में उपस्थित स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर देता है और ये शुगर होती है माल्टोस। तो स्टूडेंट्स, स्लाइवा का सेकेंड फंक्शन है स्लाइवा हेल्प्स लुब्रिकेटिंग द फूड एंड मेक ईजियर टू स्वोलिंग मतलब स्लाइवा जो है वो लुब्रिकेशन का काम करता है और भोजन को नीचे पुश करने के में आसानी प्रदान करता है। और सेकेंड जो ग्लैंड है डाइजेस्टिव ग्लैंड में, वो है पैनक्रियाज। तो स्टूडेंट्स, इट हैज़ बोथ एक्जोक्राइन एंड एंडोक्राइन पार्ट्स। इस ग्लैंड में दोनों प्रकार के पार्ट्स पाए जाते हैं। एक्जोक्राइन पार्ट्स भी पाया जाता है और एंडोक्राइन पार्ट्स भी पाया जाता है। और ये कहता है कि हैप्टो पैनक्रिएटिक डक्ट गार्डेड बाय स्पिंचर ऑफ ओडी। तो स्टूडेंट्स, इसे हम समझेंगे कि पैनक्रियाज एक डक्ट के द्वारा स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़ी होती है और इसमें एक वाल्व टाइप स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसका नाम है स्पिंचर ऑफ ओडी, जिसमें भोजन पैनक्रियाज में नहीं जाता बल्कि पैनक्रियाज से पैनक्रियाटिक जूस इंटेस्टाइन में जा सकता है। तो स्टूडेंट्स, पैनक्रियाज के दोनों पार्ट्स को पढ़ेंगे। सबसे पहले है एंडोक्राइन पार्ट। जो एंडोक्राइन पार्ट है तो उसमें कहेंगे दो हार्मोन्स जो हैं वो रिलीज होते हैं। फर्स्ट है इंसुलिन एंड सेकंड है ग्लूकागॉन। और सेकंड है एक्जोक्राइन पार्ट जो है आपका। एक्जोक्राइन पार्ट के अंदर पैनक्रियाटिक जूस होता है और इस पैनक्रियाटिक जूस, या कहेंगे कि हम पैनक्रियाटिक एंजाइम्स होते हैं इसमें, जैसे ट्रिप्सिन एंड लाइपेज, ये दो एंजाइम्स पाए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, इन दोनों पार्ट के फंक्शन देखिए। एक्जोक्राइन पार्ट को पहले पढ़ेंगे तो इसमें फंक्शन आता है कि प्रोटीन का डाइजेशन ट्रिप्सिन एंजाइम्स के द्वारा पेप्टोन्स में बदल देता है प्रोटीन्स को। ट्रिप्सिन प्रोटीन का डाइजेशन करता है और प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदल देता है। सेकंड आता है फैट जो है वो लाइपेज के द्वारा फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में बदला जा सकता है। फैट लाइपेज के द्वारा फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में बदला जाता है। तो अब है एंडोक्राइन पार्ट। एंडोक्राइन पार्ट में ग्लूकोज, देखिए स्टूडेंट्स, हम जो भोजन करते हैं वो भोजन डाइजेस्ट होने के बाद स्मॉल मतलब कि इंटेस्टाइन से ब्लड में जाता है। ब्लड शुगर, कहेंगे ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। उसमें से कुछ ग्लूकोज की मात्रा हमारे शरीर की एक्टिविटी के लिए खर्च हो जाती है। बाकी जो बच जाती है वो ग्लूकोज इंसुलिन की मदद से ग्लाइकोजन में बदल जाता है और लीवर में स्टोर हो जाता है। लेकिन स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि हम कई बार खाना नहीं खाते और हम फिर भी हमारा बॉडी ठीक से फंक्शन करता रहता है। इवन फास्ट करते हैं तो भी फंक्शन ठीक से करता है। तो उस दौरान क्या होता है कि जो स्टोर्ड फूड ग्लाइकोजन के रूप में लीवर में होता है, वो ग्लाइकोजन ग्लूकोगोन की मदद से वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर के ब्लड में आ जाता है, जिससे हमारा बॉडी को फंक्शन करने के लिए एनर्जी प्रदान होती रहती है। नेक्स्ट 3 नंबर की जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है वो है लीवर। इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड
ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ये ह्यूमन बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड होती है, जिसका वेट 1.5 kg होता है। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 लोब्स। ये 2 लोब्स में बटी होती है। फर्स्ट है लार्ज राइट लोब, मतलब राइट लोब है वो बड़ी होती है, एंड स्मॉल लेफ्ट लोब है वो छोटी होती है। ए लोब्यूली सीक्रेट अल्कलाइन बाइल जूस। प्रत्येक जो पाली है इसकी वो बाइल जूस सीक्रेट करती है। और बाइल स्टोर्ड इन गल ब्लैडर यूनिट, और बाइल को स्टोर करने के लिए लीवर में गल ब्लैडर नाम की एक स्ट्रक्चर पाई जाती है, जिसमें ये स्टोर होता रहता है बनने के बाद। उसके बाद है फंक्शन ऑफ बाइल। तो स्टूडेंट्स, बाइल के 2 फंक्शन हैं मेन। तो फर्स्ट फंक्शन है इट मेक्स एसिडिक फूड कमिंग फ्रॉम स्टमक टू अल्कलाइन सो दैट पैनक्रियाटिक एंजाइम्स कैन एक्ट ऑन इट। तो स्टूडेंट्स, हमारे स्टोमक से आने वाला फूड जो है वो एसिडिक होता है HCl के कारण, बट जब वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है तो लीवर से जो बाइल जूसेस उसमें मिक्स किए जाते हैं, ये बाइल जूसेस उसके मीडियम को अल्कलाइन कर देते हैं, और अल्कलाइन होने के कारण ही पैनक्रियाटिक जूस के जो एंजाइम्स है वो इनके ऊपर एक्ट कर पाते हैं, वो एक्टिवेट होते हैं, अदरवाइज वो एक्टिवेट नहीं होते तो डाइजेशन कंप्लीट नहीं होगा। सेकेंड पॉइंट आता है बाइल कंटेंट्स बाइल साल्ट्स दैट हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फैट। बाइल के अंदर बाइल साल्ट्स पाए जाते हैं। बाइल साल्ट्स क्या होते हैं? बाइल साल्ट्स हमारे शरीर के लिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज दे हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फैट। ये फैट के डाइजेशन के अंदर मदद करते हैं। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रोसेस है आपकी डाइजेशन प्रोसेस, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आज का पढ़ाया वो आपके समझ में आ गया होगा। इसे लर्न करें, राइट करें। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।